आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को स्वप्नेश्वरी देवी का बहुत ही सरल और प्रभावशाली मंत्र बताने जा रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में बहुत सी ऐसी चमत्कारी विधियाँ हैं जिनसे हम अपने भविष्य में झांक सकते हैं। आने वाली घटनाओं की जानकारी पहले से प्राप्त कर अपने वर्तमान जीवन के उलझनों को सुलझा सकते हैं, अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भविष्य जानकर क्या करेंगे, जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही। हाँ, ये सच है, हर व्यक्ति के जीवन की पूरी कहानी पहले से ही लिखी हुई है। जो होना है वो तो होगा ही। पर अगर आपको मंत्र का ज्ञान है तो अपने जीवन में, अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। जो लिखा हुआ है उसमें बदलाव कर सकते हैं। अब कितना बदलाव कर सकते हैं ये आपकी अपनी मेहनत पर, अपनी इच्छा पर और आपकी तपस्या पर निर्भर करता है। वैसे भाग्य को बदलना कोई मजाक का विषय नहीं है, पर कहते हैं कि इस दुनिया में और मंत्र क्षेत्र में असंभव जैसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास सही ज्ञान है, आत्मविश्वास है, हिम्मत है, दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। छोटे छोटे परिवर्तन तो थोड़ा सा मंत्र करने से ही हो जाते हैं। बड़े बदलाव के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अब यहाँ कुछ लोग डर करके कहते हैं कि नहीं, हमें जीवन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो है जैसा है सब भगवान की मर्जी है। अब जीवन में अच्छा चल रहा है तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाए तो सीधे भगवान को दोष देते हैं। कुछ ज़्यादा बुरा हो जाए तो पूजा पाठ मंत्र सब बंद कर देते हैं। अरे भाई, भगवान तो रास्ता दिखाते ही हैं किसी न किसी तरीके से। आप उस रास्ते पर चले ही नहीं तो इसमें भगवान की क्या गलती है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो तो हमेशा न्याय करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। अगर भगवान आपको सपने के माध्यम से पहले ही बता दें कि आप खाई में गिरने वाले हैं, तो क्या आप अपना बचाव नहीं करेंगे, या भगवान का नाम लेके खाई में कूद जाएंगे? आपको बुखार होता है तो आप दवाई क्यों लेते हैं? ठीक उसी तरह अगर जीवन में कष्ट है, बाधाएं हैं, तो मंत्र करके उसे दूर करने में कोई बुराई नहीं है। सीधे मेन साधना पर आता हूँ। ये बहुत सरल सा मंत्र है, पर इसकी विधि को ध्यान से समझना ज़रूरी है, नहीं तो केवल मंत्र करेंगे तो सफलता मिलने में देर लग सकती है। तो करना कैसे है ये समझ लें। रात्रि को सोते समय अपने बिस्तर पर ही बैठकर पहले 3 बार गहरी श्वास लें। धीरे धीरे सांस अंदर लें और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। ऐसा 3 बार करके अपने मन को शांत करें। उसके बाद इस मंत्र को 21 बार पूरी एकाग्रता के साथ जाप करें। मंत्र है ओम स्वप्नेश्वरी दर्शय ओम। मंत्र एक बार फिर से कहता हूँ, ओम स्वप्नेश्वरी दर्शय ओम। 21 बार उच्चारण करने के बाद आप जिस भी कार्य का परिणाम जानना चाहते हैं वो प्रश्न एक कागज़ पर लिखें। फिर उस कागज़ को तकिए के नीचे रख करके लेट जाएं। उसके बाद अपने प्रश्न को मन ही मन तब तक दोहराते रहें जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। फिर आपको अपने सपने में अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। वैसे अक्सर इस विधि से पहली रात्रि में ही उत्तर मिल जाता है, पर अगर आपको किसी कारण से पहली रात्रि में सफलता नहीं मिलती या स्वप्न में उत्तर स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हों, तो आप इसी विधि को 3-4 दिन तक लगातार रोज़ रात्रि में प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपको सफलता मिल जाएगी। इस विधि से एक बार में एक ही प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, और प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। जैसे, क्या मुझे अपने इस कार्य में, जो भी आपका कार्य है, उसमें सफलता मिलेगी? या कोई साधना आप करना चाहते हैं, किसी मंत्र के विषय में जानना चाहते हैं कि ये मंत्र करेंगे तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपके पास उर्वशी मंत्र है और आप उसके विषय में जानना चाहते हैं, तो आप कागज़ पर ये प्रश्न लिख सकते हैं कि उर्वशी के इस मंत्र को मैं करूं तो सफलता मिलेगी, या दर्शन होंगे, या अनुभव होंगे। इस तरह से आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। या मान लीजिए आपके पास
3-4 अप्सराओं के मंत्र है, उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, और आप कंफ्यूज हैं, अब दुविधा है आपके मन में कि कौन सा मंत्र करूं, किस मंत्र से शीघ्र सफलता मिलेगी। तो कागज़ पर प्रश्न लिख सकते हैं कि उर्वशी मंत्र करूं तो शीघ्र सफलता मिलेगी, और फिर देखिए आपको क्या संकेत मिल रहे हैं। फिर अगली रात्रि में आप दूसरी अप्सरा का मंत्र कागज़ पर लिखिए कि क्या इस मंत्र को करने से मुझे शीघ्र सफलता मिलेगी। इस तरह से करके आप प्रत्येक मंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि से आपके अनुकूल जो मंत्र है जिससे आपको शीघ्र सफलता मिल सकती है, उसके विषय में आप थोड़ी सी कोशिश करके उसके विषय में आप बड़ी आसानी से इस विद्या के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि एक बार में एक ही प्रश्न लिखना है। ये नहीं कि आपने एक ही बार कागज़ में लिख दिया कि उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा ये चारों मंत्र हैं, इनमें से कौन से में सफलता मिलेगी। तो ऐसा ना करें, एक बार में एक ही मंत्र लिखें और उसके बारे में जानकारी हासिल करें। अब स्वप्न में उत्तर किस प्रकार से मिलते हैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। अगर आपकी एकाग्रता अच्छी है, अगर आप में तपस्या का बल है, तो आपको बिल्कुल ही स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा। पर अगर आपकी एकाग्रता में कमी है, ऊर्जा में कमी है, कुछ न्यूनताएं हो रही हैं, कुछ कमियां हो रही हैं आपके अंदर, तो आपको संकेतों के माध्यम से उत्तर मिलेगा। उन संकेतों को समझना पड़ेगा। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप संकेतों को आसानी से समझ जाएंगे। स्वप्न में संकेत किस प्रकार से मिलते हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सपने में ये देखते हैं कि आप स्टेशन पर हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, और आपकी ट्रेन छूट गई है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। अगर आप ये देखते हैं कि आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं और आपने कुछ कपड़े नहीं पहने हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें आपको अपमान सहना पड़ेगा। सपने में कोई देवी देवता या सिद्ध पुरुष आते हैं, कोई महापुरुष आते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर वो जो सपने में महापुरुष आए हैं वो आपको मना कर रहे हैं, कुछ सपने में मना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि कुछ खतरा है। अगर नॉर्मल अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो आप कार्य करना चाह रहे हैं उसमें आपको सम्मान मिलेगा। और अगर आप किसी वाहन में सफ़र कर रहे हैं, किसी स्कूटर, कार वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं, आराम से बैठकर यात्रा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये होगा कि आपका कार्य आसानी से, सरलता से पूर्ण हो जाएगा। इन संकेतों को समझकर अपने कार्य को करें और बहुत से रहस्यों को स्वयं प्राप्त करें। इस विधि को मैं कई बार आजमा चुका हूँ और मुझे 100% ये विधि काम करती है। तो आप भी इस विधि को आजमाएं।